बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जो भी वाइवा के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें सिर्फ पढ़ेंगे। पूरी स्लाइड जो है वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ ये सारी, और इस वीडियो में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर मैं बात करूँगा या मैं आपको जो है वो पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कम्युनिटी का डेफिनेशन आना चाहिए कि कम्युनिटी का डेफिनेशन क्या है। इज़ नोन एज एन अम्ब्रेला, इसको अम्ब्रेला कहते हैं टर्म बिकॉज इट इनकम्पासेस होल्ड विद इन। अच्छा, ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो डेफिनेशन है वो नीचे है। द पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया आर पीपल हु आर कंसिडर्ड एज ए यूनिट। किसी इलाके में, एक ख़ास इलाके में लोग रहते हैं, ठीक है, और उसके जो है उनके कॉमन इंटरेस्ट हो, मतलब उन सारे लोगों के जो आदात हो वो एक जैसे होते हैं, एक जगह पे रहते हैं, एक जैसा उनका मज़हब होता है, ठीक है। फ़र्ज़ करो पाकिस्तान में अगर हम ले लेते हैं तो हिंदू कम्युनिटी अलग है, मुस्लिम कम्युनिटी अलग है, या क्रिश्चियन कम्युनिटी अलग है। तो कम्युनिटी इसलिए इनको कहते हैं कि उनके आदात, उनके मज़हब और उनके जो मतलब वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के जैसे होते हैं। फ़र्ज़ करो अगर मुस्लिम कम्युनिटी है तो उनके सारे आदात, उनके ज़्यादातर खाने, उनके रस्म व रिवाज वो एक जैसे होते हैं। इसी तरह हिंदू कम्युनिटी के भी एक जैसे होते हैं और क्रिश्चियन के भी एक जैसे होते हैं। तो ऐसे किसी इलाके पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हो, ठीक है, और उनके इंटरेस्ट कामन हो, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स कामन हो, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। इस कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है। इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रोमोटिंग हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में हम क्या करते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम बीमारियों को प्रिवेंट करते हैं, लाइफ को लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और हेल्थ को प्रमोट करते हैं। और ये ज़्यादातर जो है कम्युनिटी पे जो है वो मतलब फोकस करता है कि पूरी कम्युनिटी के हेल्थ का ख्याल आपने कैसे रखना है। तो अगर आपसे कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पूछा जाए तो आपने सिंपल यही जवाब देना है कि बीमारियों को मना करना या बीमारियों को प्रिवेंट करना, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना और हेल्थ को प्रमोट करना एक कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल। दूसरा क्या है, हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। नर्सिंग एज सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, मतलब ये एक नर्सिंग प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं कि लोगों को केयर देते हैं कम्युनिटी लेवल पे, उनके जो है हेल्थ को प्रमोट करते हैं और पूरी पॉपुलेशन के हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उनको अवेयर करते हैं, एजुकेशन देते हैं। ये है हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अच्छा, इसके अलावा जो है अर्बन कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी क्या है, जैसे कि सबको पता है, अर्बन कम्युनिटी उस कम्युनिटी को कहते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जहाँ लोग ज़्यादा हो और जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरे हो, ठीक है, और जहाँ पे मतलब हम कहते हैं एक शहरी या शहर की जो आबादी होती है उसको हम अर्बन कम्युनिटी कह सकते हैं, या कोई टाउन हो सकता है, कोई सिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये होती है अर्बन कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी क्या है, जिसको हम गांव देहात वगैरह कहते हैं, जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है। अंडर डेवलपमेंट मतलब कि अभी तरक्की पजीर है, अभी उसने तरक्की आगे करनी है, ठीक है, और ये पॉपुलेशन में भी लो होता है, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लिखा हुआ है, मतलब पॉपुलेशन कम होती है। एज अ ब्रांच ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट दीज अप्रोचेस पे अटेंशन टू सोशल इश्यूज़। और यहाँ पे जो है रूरल कम्युनिटी में आप कोई केयर वगैरह देते हो तो उसको भी हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में काउंट करते हैं। लेकिन रूरल और अर्बन में फ़र्क क्या है कि अर्बन जो है ये हम सिटी लेवल पे या एक बड़े लेवल पे देते हैं, ठीक है, और रूरल कम्युनिटी जो है हम गांव देहात वगैरह को कहते हैं। फिर इसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री अगर आप इसमें से ये जो डेट्स वगैरह हैं पढ़ लेते तो अच्छा है, वरना ज़रूरत नहीं है आगे। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले प्रिवेंटिंग डिजीज़, प्रोलॉन्गिंग लाइफ और प्रोमोटिंग हेल्थ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ क्या है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस applied to promoting and preserving the health of population
ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक हेल्थ को जो है उसको प्रमोट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व मतलब उसकी हिफाजत करते हैं, ठीक है। और ये हम पूरे पॉपुलेशन पे फोकस करते हैं, मतलब इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते। कम्युनिटी हेल्थ लिखा हुआ है तो कम्युनिटी हेल्थ से आपने याद रखना है कि इसमें हम पूरी कम्युनिटी पे फोकस करेंगे। अच्छा, फिर इसके जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस के कुछ रोल्स दिए हुए हैं, तो ये अगर आप याद रखें तो ये अच्छा है कि जो नर्सेज होते हैं, कम्युनिटी के जो नर्सेज होते हैं, उनका क्या क्या काम हो सकता है। रिसर्चर है, क्लिनिशियन है, ठीक है, एजुकेटर है, लीडर है, केस मैनेजर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। आपको बस जस्ट नाम याद होना चाहिए, अगर ना भी याद रखो तो कोई मसला नहीं है, ये इतना अहम नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ और वेलनेस के डेफिनेशन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बींग। हेल्थ जो है ये एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी हालत है जिसमें आप मेंटली, फिजिकली, सोशली और स्पिरिचुअली मतलब रूहानी तौर पर, ठीक है, जिन चीज़ों पे आपका अकीदा है, यकीन है, उनसे आप बिल्कुल फिट हो, उससे आपको कोई मसला नहीं हो, और आपकी जो बॉडी है वो सही तरीके से फंक्शन कर रही हो, आपको कोई भी मसला या कोई भी बीमारी नहीं है, तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। दोबारा इसके बाद है वेलनेस। वेलनेस क्या है? इज इन ऑप्टिमल स्टेट। ऑप्टिमल स्टेट का मतलब क्या होगा कि बेस्ट लेवल, किसी चीज़ के बेस्ट लेवल पे हो आप, ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। आप जो है किसी बीमारी से जो है ठीक हो रहे हो और आप बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच रहे हो, बेस्ट लेवल पे पहुंच रहे हो, तो ये आपका वेलनेस है। अब वेलनेस और हेल्थ में फ़र्क क्या होगा कि हेल्थ में आप बिल्कुल ठीक होंगे फिज़िकली, मेंटली, या आपके बॉडी के अंदर बिल्कुल आप मतलब बराबर होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। वेलनेस में आप जो है बेस्ट लेवल पे होंगे, मतलब आप अगर बीमारी से रिकवर कर रहे हो तो आप वेलनेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सेहतमंदी की तरफ जा रहे हैं। तो हेल्थ में जो है ये फिज़िकली और मेंटली चीज़ें भी आती हैं, सोशली भी आती हैं, और वेलनेस में सिर्फ आपके बॉडी के अंदर का निज़ाम आता है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी, इसमें भी वो मतलब आप सेहतमंद हो तो इसको आप जो है वेलनेस कह सकते हो। इसमें जो है फिर ये साइकिल दिया हुआ है। इसके बाद जो है डिजीज़ और इलनेस में क्या फ़र्क है। हेल्थ और वेलनेस हमने पढ़ा, अभी डिजीज़ और इलनेस में क्या फ़र्क है ये भी आपने जो है याद रखना है। अ डिजीज़ इज स्पेसिफिक रिजल्ट ऑन अ बॉडी पार्ट और फंक्शन। डिजीज़ क्या है कि आपके बॉडी के किसी पार्ट में जो है कोई मसला आया हुआ है और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर उसमें कोई भी गड़बड़ आया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको डिजीज़ हो जाता है। इसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं। अच्छा, इट मस्ट बी डायग्नोज बाई अ मेडिकल एक्सपर्ट। डिजीज़ जो है इसको आपने मतलब डायग्नोज कराना है, डॉक्टर के पास जाना है, टेस्ट वगैरह करने हैं, इसी से आपको पता चलेगा कि आपको डिजीज़ क्या है, बीमारी क्या है, ठीक है। अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज़ इम्पेयर्ड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने बताया कि वो कंडीशन है जिसमें आपके बॉडी का फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, या फिर आपके बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उसमें कोई ना कोई मसला आ जाता है। अच्छा, डिजीज़ यूजुअली कॉजेज़ इलनेस। डिजीज़ की वजह से हमें क्या होता है? इलनेस होता है, मतलब कमज़ोरी होती है या फिर और बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, तो डिजीज़ की वजह से हमें इलनेस होती है, ये आपने याद रखना है। दो वन कैन हैव अ डिजीज़ विद आउट इलनेस, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे को डिजीज़ हो लेकिन उसको इलनेस ना हो, मतलब इलनेस के बगैर डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इलनेस क्या है? इट इज़ एन अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी, मतलब ये बॉडी का एक अनहेल्दी कंडीशन है, इसमें भी बस बॉडी हेल्दी नहीं होगी, एक ऐसी हालत है जिसमें आप ठीक नहीं फील कर रहे होगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि डिज़ीज़ आपको शायद क्रॉनिक डिज़ीज़ हो लेकिन आप बाहर से बिल्कुल फिट फाट नज़र आते हो, सही नज़र आते हो, तो उस हालत में आपको इलनेस नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी सही नज़र नहीं आती, अनहेल्दी कंडीशन में है आप, तो फिर आपको इलनेस भी है। इलनेस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड। इलनेस एक ऐसी चीज़ है जिसका आपने इलाज करना है या आपने जो है उसको ख़त्म करना है किसी न किसी तरीके से। अच्छा, इसके बाद ये प्राइमरी और टर्शियरी सेकेंडरी ये चीज़ें हैं, ये हम हेल्थ एजुकेशन में आगे पढ़ेंगे।
और इंट्रोडक्शन में बस इतना ही, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो ये आपने आगे से पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। अब दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, दूसरी स्लाइड है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में आपको हेल्थ एजुकेशन का डेफिनेशन याद होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन that increases the awareness and favorably influences the attitude and knowledge relating to the improvement of health on a personal और community basis। हेल्थ एजुकेशन क्या है? जिसमें आप लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों की अवेयरनेस इंक्रीज़ करते हैं, उनके जो है एटीट्यूड्स, उनके रवैये आप चेंज करते हैं और उनको नॉलेज देते हैं किस चीज़ के बारे में? हेल्थ के बारे में। ये काम आप या तो पर्सनली करेंगे या फिर कम्युनिटी बेसिस पे करेंगे। मतलब आप जाके एक एक बंदे को ये एजुकेशन देंगे या फिर एक पूरी कम्युनिटी को देंगे, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन का डेफिनेशन आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए। ये दूसरा डेफिनेशन है, इन सिंपल एस्पेक्ट द हेल्थ एजुकेशन इज प्लान्ड अटेम्प्ट टू चेंज व्हाट पीपल थिंक फील एंड डू। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन क्या है कि इसमें आप लोगों के सोचने का अंदाज़ चेंज करते हो या फिर वो जो करते हैं उनके करने का अंदाज़ आप चेंज करते हो और उनमें आप हेल्थ को प्रमोट करते हो। इसको हम क्या कहते हैं? हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरी डेफिनेशन है वो आप इसी तरीके से कर सकते हो कि हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्फॉर्म्स, मोटिवेट्स एंड हेल्प्स पीपल टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी प्रैक्टिसेस। मतलब आप लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करते हो, उनमें ये जज्बा पैदा करते हो कि वो सही आदत को अपनाएं, अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो बनाए रखें। एडुकेट्स एनवायरमेंटल चेंजेस एज नीड टू फैसिलिटेट दिस गोल। और इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है जिसमें आते हैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करें, ठीक है। तो ये आप देते हो लोगों को, इस तरह की एजुकेशन आप देते हो, ये क्या होता है? हेल्थ एजुकेशन इसको कहते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लेवल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। लेवल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में सबसे पहले क्या आता है? प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन क्या है? टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी लाइफ। मतलब इसमें आप बीमारी से पहले पहले लोगों को अवेयर करते हो और उनको ये बताते हो कि आपने ये काम नहीं करने, या आपने गंदगी नहीं फैलानी, आपने अपने सेहत का ख्याल रखना है ताकि आपको कोई भी बीमारी ना हो। मतलब इस स्टेज में किसी भी बंदे को बीमारी नहीं लगी है, बल्कि बीमारी लगने से पहले आप उनको अवेयर कर देते हो, ठीक है। इसमें जो दूसरा स्टेप है वो है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन क्या है कि टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, लिमिट डिसेबिलिटी एंड इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ रिवर्सिबल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर किसी बंदे को कोई बीमारी हो जाती है जो कि रिवर्सिबल हेल्थ प्रॉब्लम है, रिवर्सिबल हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि वो बंदा उससे ठीक हो सकता है, ठीक है। एक आर्जी बीमारी है फ़र्ज़ करो, तो उसको आपने कैसे एजुकेशन देना है, उसको कैसे जो है आपने आगाह करना है उस बीमारी से कि आपने क्या क्या काम नहीं करने, या आपने अपने सेहत का ख्याल कैसे रखना है ताकि ये बीमारी आपको मतलब और ख़राब ना हो या कोई सीवियर स्टेज पे ना चला जाए। तो ये होता है सेकेंडरी एजुकेशन। टर्शियरी एजुकेशन क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ द मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शन एंड हेल्थ स्टेटस व्हेन द प्रॉब्लम इज़ इरिवर्सिबल। अगर किसी बंदे को इरिवर्सिबल बीमारी है, मतलब ऐसी बीमारी है जिससे वो ठीक नहीं हो सकता, जैसे कि कैंसर हो गया, शुगर हो गया, कैंसर से भी लोग ठीक होते हैं, ठीक है। शुगर हो गया या कोई और ऐसी बीमारी है जिससे वो मतलब इरिवर्सिबल है, तो उस सूरत में आपने उसको ऐसी एजुकेशन देनी है जिसमें वो अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकें और पूरी तौर पर जो है, मतलब पूरी तौर पर तो वो हेल्दी नहीं हो सकता, लेकिन किसी न किसी हद तक वो अपने आप को हेल्दी रखें और उस बीमारी से मतलब उसमें उस बीमारी से लड़ने की ताकत मौजूद हो। तो ये क्या होता है? टर्शियरी एजुकेशन। इसमें जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टीचिंग मेथडोलॉजीज़। सबसे पहले उसमें एंड्रोगॉजी आता है। एंड्रोगॉजी क्या है कि जब आप बड़ों को पढ़ाते हैं, एडल्ट्स को हेल्प करते हैं लर्निंग में, ठीक है। मतलब ये एडल्ट लर्निंग जो फेज़ होता है उसको हम कहते हैं एंड्रोगॉजी। और ये क्या है कि लर्नर फोकस्ड एजुकेशन है। लर्नर फोकस्ड एजुकेशन मतलब ये कि जो लर्नर है आपका, जो स्टूडेंट है जिसको आप कुछ बता रहे हो, वो जो सीखना चाहते हैं वो चीज़ें आप बताएंगे, अपनी तरफ से आप कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है वो है पेडागॉजी। पेडागॉजी वो है जब आप
चिल्ड्रंस को एजुकेट करते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप बीमारी के बारे में बताते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में आप बताते हैं, ठीक है, वो होता है पेडागोजी। पेडागोजी में आप क्या करते हैं कि अपनी तरफ से सारी चीज़ें बताएंगे, मतलब बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता, वो तो आपसे क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकते, तो इसमें आप अपनी तरफ से मतलब चीज़ें बताएंगे, उनको अवेयर करेंगे। और एंड्रोगोजी में आप जो है एडल्ट्स को पढ़ाएंगे या बताएंगे चीज़ें, और वो लर्नर फोकस्ड एजुकेशन है। लर्नर फोकस मतलब कि वो जो चीज़ें सीखना चाहते हैं आप वही पढ़ाएंगे। इसमें बस और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब मूव करते हैं तीसरे स्लाइड की तरफ। अच्छा, नंबर 3 स्लाइड, फूड सैनिटेशन। फूड सैनिटेशन में आपको सबसे पहले फूड बॉर्न डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि क्यों होती है फूड बॉर्न डिजीज़। तो इसलिए होती है कि जब हम कोई गंदा खाना खाते हैं या बहुत टाइम से पड़ा हुआ खाना खाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इसी तरह हमें जो है या तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है या फिर कोई और बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो फूड बॉर्न डिजीज़ ये है। अब इसमें जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि फूड बॉर्न पैथोजेंस कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फूड बॉर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसमें सल्मोनेला, एस्केरिकिया कोलाई, शेगेला एंड वेब्रियो कोलेरा, ये आपने याद रखना है। और ये सारी कौन सी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा जो है इसमें अमीबा, पंजाई, अलगे वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न वायरसेस कौन से हैं, उसमें आता है रोटा वायरस। रोटा वायरस क्या करता है कि डायरिया जो है ज़्यादातर जब काज होता है तो रोटा वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए ये फूड बॉर्न भी है और वाटर बॉर्न भी है, इसकी वजह से जो है हमें हेपेटाइटिस हो जाता है। एंटीरो वायरस और नॉर्वॉक एजेंट, इस नॉर्वॉक से हमें क्या होता है कि वॉमिटिंग डिजीज़ हो जाती है, मतलब इसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न और इसी फूड बॉर्न जो पैथोजेंस है ये आपने याद रखने हैं इसमें। अच्छा, इसमें आगे इंटॉक्सिकेशन वर्सेस इन्फेक्शन, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो पढ़ लें। इंटॉक्सिकेशन और इन्फेक्शन में फ़र्क क्या है कि मैनिफेस्टेड मच मोर क्विकली। इंटॉक्सिकेशन बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से हो जाता है और इन्फेक्शन हैज़ टू बी इंजेस्टेड। टॉक्सिन इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब चलो ये इतना वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है वो पता होना चाहिए। इसके बाद जो है ट्रांसमिशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज़। फूड बॉर्न डिजीज़ किन किन चीज़ों से वो ट्रांसमिट होती है, तो 4F है। 4Fs मतलब फूड, फीसेस, फिंगर्स और फ्लाइज, इन 4 चीज़ों की वजह से वो जो है ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, जनरल मेजर्स ऑफ प्रिवेंशंस। अब हम फूड बॉर्न डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें है क्लीन एंड स्टोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस प्रॉपरली। ये प्रोडक्ट्स होना चाहिए था, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपने साफ़ करके रखने हैं, ठीक है। जो खाना पकाते हैं प्रिपेयर फूड प्रॉपरली, सही तरीके से उसको कुक करें। एम्प्लॉय जनरल सैनिटरी प्रोसीजर्स वाइल, मतलब फिर वही बात है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। जो भी आप चीज़ें धो रहे हैं उनका पानी जो है मतलब सही जगह पे जानी चाहिए। ईट कुक्ड फूड प्रॉम्प्टली, मतलब वो चीज़ें खाएं जो सही तरीके से पक चुकी हो। और फूड प्रिपरेशन और इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम इंसेक्ट, हशरात वगैरह से आपने जो है वो फूड प्रोटेक्ट करना है। और साफ़ पानी का यूज़ करना है, यूज़ प्योर वाटर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ जो है बीमारियाँ दी गई है, ये मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक दफ़ा आप पढ़ ले तो अच्छा है। बस इसमें ये बोटलिज़म वगैरह, बोटलिज़म टॉक्निक प्रिवेंशन और ये सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। वाइवा में ज़्यादातर जो है सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह पूछे जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड है प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसमें क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर का, सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद रखना है। द अटेनमेंट ऑफ अ लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल एनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। मतलब आप एक एक बंदे को इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा जो है लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है, सोशली और इकोनॉमिकली। तो मतलब हेल्थ केयर जो है, प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसा कि हमने हेल्थ एजुकेशन में पढ़ा कि ये एक इंडिविजुअल लेवल बेस जो है वो केयर है। मतलब आप एक एक बंदे को केयर प्रोवाइड करते हैं या उसको एजुकेशन देते हैं, ये होता है प्राइमरी हेल्थ केयर।
इसका आपको जस्ट डेफिनेशन याद होना चाहिए। ये HFS, ट्रेजर जी वगैरह ये चीज़ें इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसमें जो है अल्मा अता डिक्लेरेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सवालात पूछे जा सकते हैं। तो अल्मा अता डिक्लेरेशन क्या है? अच्छा, अल्मा अता डिक्लेरेशन वाज हेल्ड एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कहाँ हुआ था अल्मा अता डिक्लेरेशन? 1978 में कज़ाक स्वेत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये जो जगह का नाम है पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन स्वेत लिखा हुआ है। स्वेत आई थिंक रशिया को कहते हैं। 6 to 12 सितंबर 1978, 6 से 12 सितंबर इन दिनों में हुआ था 1978 में। इट एक्सप्रेस दैट द नीड फॉर अर्जेंट एक्शन बाय गवर्नमेंट ऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट वर्कर्स। इसमें क्या बताया गया था या किस बात पे जोर दी गई थी कि जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो हेल्थ वर्कर्स के लिए काम करेंगे, ठीक है, मतलब उनको ज़्यादा तरक्की देंगे और फैसिलिटीज़ देंगे। एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल, और पूरी दुनिया के लोगों के हेल्थ का ख्याल रखेंगे, उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो देंगे। तो अल्मा अता डिक्लेरेशन में आपने जस्ट ये बात याद रखनी है कि ये है किस चीज़ के लिए और कब पेश हुआ था, कहाँ पे पेश हुआ था। इसमें दूसरी बात क्या है? हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। इन्होंने ये बात की थी कि हेल्थ हर बंदे का बुनियादी हक है और लेवल ऑफ हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब हेल्थ जो है ये सबके लिए बहुत ज़्यादा अहम है पूरी दुनिया पे, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट्स हैं ये मतलब आपको जस्ट ओवरव्यू याद होना चाहिए, इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी केयर में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है। सबसे पहले डेली एक्सरसाइज करना है, वेट कंट्रोल करना है, न्यूट्रिशन पे ख्याल करना है, स्मोकिंग और ड्रग्स वगैरह ये चीज़ें नहीं करनी, और अल्कोहल यूज़ नहीं करना, और हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करना है, और प्रिवेंटिंग डिजीज़, बीमारी को रोकने की के लिए जो भी अब मतलब आपसे हो सकता है वो करना है। इसके बाद जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी, लेकिन ये तो हमने ऑलरेडी हेल्थ एजुकेशन में पढ़ी है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो कंपोनेंट है ये वाला स्लाइड अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा है, वरना इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ कंपोनेंट्स है जिसमें एजुकेशन है, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई है, सप्लाई ऑफ सेफ वाटर है, इम्यूनाइजेशन है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज़, ये सारी चीज़ें हैं। खैर, बस आपको सिर्फ जस्ट याद होना चाहिए कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें ये कुछ स्लाइड्स हैं, अगर आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं तो पढ़ लें, ठीक है। इसमें बाकी मुझे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन एक दफ़ा पढ़ना ज़रूरी है तो पढ़ना चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है वेस्ट मैनेजमेंट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट का आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, बस ये याद रखें। इसमें हम क्या करते हैं कि वेस्ट को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको किसी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ वेस्ट को मतलब कलेक्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट मतलब उसको फिर किसी ख़ास जगह पे लेके चला जाते हैं, एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और फिर उसको किसी तरीके से डिस्पोज करते हैं, मतलब मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते हैं। अगर उसमें से कोई चीज़ रिसाइकल हो सकती है तो उसको रिसाइकल करते हैं, और फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। अच्छा, इसमें जो है इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो है वही सोर्सेज ऑफ वेस्ट, के किन चीज़ों की वजह से वो पैदा होता है वेस्ट। सबसे पहले हाउस होल्ड, जो घरों वगैरह से पैदा होते हैं, इंडस्ट्रियल जो मतलब फैक्ट्री से, ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? हैज़ार्डस वेस्ट, ये आपने याद रखना है। और बायोमेडिकल वेस्ट जो अस्पताल वगैरह से पैदा होता है ये होता है बायोमेडिकल वेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेस्ट। इसमें जो है रिफ्यूज़ या सॉलिड वेस्ट आता है। सॉलिड वेस्ट में हम क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब वो चीज़ें जो सॉलिड हो, ठीक है। इसके अंदर फिर दो किस्म की कैटेगरीज है। एक है गार्बेज। गार्बेज क्या है? जो फूड स्टफ, मतलब खुराक से जो गंदगी पैदा होती है वो है गार्बेज। और रबिश क्या है? जिसमें मिट्टी, धूल वगैरह आती है, पेपर आते हैं, क्लॉथिंग वगैरह। और ऐश क्या है? जो
मतलब आग से हम कोई चीज़ जला लेते हैं और उससे जो राख पैदा होती है उसको हम कहते हैं ऐश। फिर इसके बाद सोलेज है। सोलेज क्या है? ये वाटरी जो वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें नॉट सॉइल नहीं आएगा। बस आपने इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि सोलेज जो है लिक्विड वेस्ट है और इसमें नॉट सॉइल नहीं आएगा। दूसरा जो है एक्सक्रीटा है। एक्सक्रीटा सिंपल हम इम्प्लाइज टू फीसिस, मतलब हम सिंपल फीसिस को कह सकते हैं एक्सक्रीटा। फिर इसके कुछ स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले सेग्रीगेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल। ये 5 स्टेजेस है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है मेथड्स ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल। किन किन तरीक़ों से हम जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करते हैं। सबसे पहले उसमें आता है डंपिंग। डंपिंग मतलब किसी भी खाली जगह पे कचरे को फेंकना, ठीक है। डंप्ड ऑन वेकेंट लैंड, आप किसी दूर इलाके में लेके चले जाते हो कचरे को और वहाँ पे फेंक देते हो, तो ये होता है डंपिंग। दूसरा क्या है? लैंडफिल। लैंडफिल में आप एक गड़ा खोदते हो ज़मीन के अंदर और उसमें वो कचरा जो है वो डाल देते हो और फिर वो गड़ा बंद कर देते हो, ठीक है, मतलब उसको क्या कहते हैं, दफन कर देते हो, तो ये है लैंडफिल। नंबर 3 जो है इसमें वो है सैनिटरी लैंडफिल, मतलब आप जो है वो गड़ा खोद देते हो, सैनिटरी करते हो, ठीक है। लैंडफिल इसमें गड़ा खोदते हैं और फिर इसमें जो है वो जो गंदगी होती है, कचरा होती है, वो उसमें डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर जो है मिट्टी डाल देते हैं और फिर कुछ 6 महीने बाद जो है उसको हम दोबारा निकाल देते हैं, तो वो एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इंसिनरेशन या बर्निंग क्या है? इंसिनरेशन में हम चीज़ों को जलाते हैं, सिंपल, बस जला के उसको ख़त्म कर देते हैं। एक्सक्रीटा और सीवेज का तो मैंने बताया। एक्सक्रीटा क्या है? जो सिंपल फीसेस के लिए अप्लाई होता है, और सीवेज जो घरों से पानी वगैरह निकलते हैं एक मेजर पाइप में, फिर वो कलेक्ट होते हैं पूरे कम्युनिटी के, वो उसको हम कहते हैं सीवेज, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरियाज़ होती हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकॉक्सी, इकोलाई, सल्मोनेला और बहुत सारी और वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है इसमें पाई जाती हैं। अच्छा, इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस स्लाइड में वो है टाइप्स ऑफ लेट्रिन। इसमें सबसे पहले सैनिटरी लेट्रिन आते हैं। सैनिटरी लेट्रिन, अच्छा, लेट्रिन को हम दूसरा नाम प्राइवी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो सिंपल लेट्रिन्स होते हैं, जो मतलब ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है रूरल, जो गांव देहात वाले इलाके होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ठीक है। इसमें जो है पेट होल लेट्रिन, वही जो मैंने आपको बता दिया, जो ज़्यादातर मतलब यूज़ होते हैं रूरल इलाकों में, ठीक है। और ये कितने साल तक आप यूज़ कर सकते हैं? 5 साल तक, और तकरीबन 6 फैमिली मेम्बर्स के लिए ये काम करते हैं। इसका जो मतलब डीप और डायमीटर 2 मीटर इसका जो है मतलब गहरा होना चाहिए, और 1 मीटर इसका डायमीटर होना चाहिए। बोरहोल लेट्रिन क्या है कि इसमें एक बहुत ही गहरा गड़ा खोदते हैं, तकरीबन 18 फीट तक, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो बाथरूम वगैरह बना देते हैं। तो ये बैक्टीरियल एक्शन के लिए जो है, मतलब उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, तो इससे न ही पानी में ही मिल सकता है और न इससे कोई बीमारी फैल सकती है। तो बोरहोल लेट्रिन का आपको बस ये याद होना चाहिए कि एक बोर खोदते हैं। बोर मतलब एक बहुत बड़ा गड़ा खोदते हैं, तकरीबन 18 फीट तक। एक्वा प्राइवी क्या है? ये ज़्यादातर जो है एरोप्लेन्स में यूज़ होता है, और इसमें हम सेप्टिक टॉयलेट इसका दूसरा नाम है, ये ज़्यादातर प्लेन्स में यूज़ करते हैं, और इसमें वाटर यूज़ होता है, मतलब जो भी फीसेस होंगे वो वाटर में जाके डिस्पोज होते हैं। बकेट लेट्रिन क्या होता है कि इसमें एक बाल्टी टाइप चीज़ लेते हैं, उसमें सॉइल लेते हैं और उसके ऊपर जो है वो फिर फीसेस पास करते हैं, तो बकेट लेट्रिन इसको हम कहते हैं। ओवरहंग प्राइवी ये किसी भी जो वाटरी जगह होती है जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, मतलब कोई झील हो गया या कोई नदी नाली वगैरह हो गई, तो वहाँ पे जाके जब फीसेस पास करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ओवरहंग प्राइवी। और इसमें जो फीसेस होते हैं वो बस वाटर में ही जाके मिक्स होते हैं और वो लेके जाती है। फ्लैश लेट्रिन्स क्या है? ये अर्बन एरिया में यूज़ होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, दे आर एक्सपेंसिव, और शहरों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसमें जो है मतलब एक फ्लैश सिस्टम होते हैं, उसको खींचा जाता है और
फिर जो पानी होता है वो फीसेस के ऊपर आके उसको डिस्पोज कर देता है। तो फ्लश लेट्रीन यही है। इसमें बस ये लेट्रीन्स और जो डिस्पोज़ल वेज ऑफ डिस्पोज़ल है वो याद रखने, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा और कोई ना कोई आइडिया मिल चुका होगा वाइवा के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।